Hello everyone, whether you know that the police has a power to require attendance and examination of witnesses, and the second question is what is object and evidentiary value of the statement recorded by police, and what about the inducement provision. Today's topic is section 160 to 163. So let's start. First of all, section we will see the section 160. 160 deals with the power of police officer to require attendance. It is the only deals with the power of पुलिस ऑफिसर, मीन्स इसमें कोर्ट की पावर नहीं है, इसमें सिर्फ पुलिस ऑफिसर की पावर की बात करते हैं। पावर फॉर व्हाट? पावर फॉर अटेंडेंस। जो ये अटेंडेंस होगा ये पर्सनल अटेंडेंस होगा, मीन्स पर्सन को पर्सनली अपीयर होना पड़ेगा, आदमी किसी को भी पर्सनली अपीयर होना पड़ेगा ऑन द ऑर्डर ऑफ पुलिस ऑफिसर। जो ये ऑर्डर होगा ना, जो ये अटेंडेंस का ऑर्डर होगा, ये होगा रिटन फॉर्म में, ये रिटन फॉर्म में होगा। एंड किसके लिए होगा? उस आदमी के लिए होगा, द पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, वो आदमी जो केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को जानता होगा। एंड जो ये अपीयरेंस होगी ये पुलिस स्टेशन हो सकती है या फिर एनी प्लेस, एनी सूटेबल प्लेस भी हो सकती है। इसका मेन पर्पस क्या है? 160 का मेन पर्पस है एग्जामिनेशन। द पर्पस ऑफ 160 इज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, विक्टिम और अक्यूज्ड भी हो सकता है। मींस एग्जामिनेशन करके, पुलिस एग्जामिन करके आदमी को ये देखना चाहती है कि ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर एविडेंस कहां से कलेक्ट किया जाए। तो इसका जो प्रोवाइजो ये कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 160 का मेन प्रोविजन ये देखा है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है रिक्वायर्ड टू अटेंडेंस, एंड वो अटेंडेंस जो है वो एग्जाम्प्ट हो सकता है। कब हो सकता है? जब वो मेल होगा 15 साल से कम, एंड एनी वुमेन ऑन दैट सिचुएशंस, पुलिस क्या करेगी? उसके रेजिडेंस पे, उनके रेजिडेंस प्लेस पे जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी या फिर एग्जामिन करेगी उनको। तो उस सिचुएशन में मींस अगर मेल 15 साल से कम है और या फिर वुमेन है, उनको एग्जामिन करना है, देन ऑन दैट सिचुएशंस पुलिस को उनके रेजिडेंस प्लेस पे जाकर एग्जामिन करना पड़ेगा। अदरवाइज वो पुलिस स्टेशन या फिर किसी प्लेस पे जाके एग्जामिन कर सकती है। तो ये था 160 का मेन प्रोविजन। Further, we will see the examination of witnesses by police under section 161, and it will be the examination of witness, victim and accused also. एग्जामिनेशन कौन करेगा? कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही एग्जामिन करेगा। मींस एनी पुलिस ऑफिसर कैन कंडक्ट द एग्जामिनेशन एंड ऑरली एग्जामिन करेगा पुलिस ऑफिसर। एंड ऑरली एग्जामिन करने के बाद अगर पुलिस को लगता है कि ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर द पर्पस ऑफ द केस, देन ऑन दैट सिचुएशन ही विल रिड्यूस इनटू द राइटिंग। एंड जो उसका जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर देने होंगे वो ट्रुथफुल आंसर देने होंगे। उसमें पुलिस ऑफिसर को उस ट्रूथफुल आंसर देने होंगे एग्जामिनेशन के दौरान जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट वो ट्रूथफुल आंसर देने के लिए एग्जाम्प्ट हो सकता है ऑन द सिचुएशंस, if a questions will be fall under 3 situations, means अगर उसके क्वेश्चंस, अगर पुलिस के क्वेश्चंस उस आदमी को लाइबल कर रहे हैं फॉर द क्रिमिनल चार्ज के लिए या फिर पेनल्टी के लिए या फिर फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन दैट सिचुएशंस द पर्सन इज नॉट बाउंड टू द आंसर ऑन दोज क्वेश्चंस। means in these situations person need not answer the question of
सेल्फ इंक्रिमिनेशन के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए विटनेस विक्टिम अक्यूज्ड नॉट बाउंड है। तो ये एक सिचुएशन था। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के टॉपिक को फर्दर हम देखेंगे। सेक्शन 161 में तो दिया ही गया है, बट सेक्शन 132 ऑफ द इंडियन एविडेंस में देखेंगे, उसमें भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रोविजन है। एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन मींस nobody can compel the accused witness victim to answer those questions which will be the liable of criminal charge, penalty और forfeitures। तो अगेन हम देखेंगे 2009 में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, जो एग्जामिनेशन है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स में भी हो सकती है। एंड 2013 में ये ऐड किया गया है, जो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, लाइक रेप एंड रेप, criminal modesty of women, on those offenses। तो जो एग्जामिनेशन होगा वो कौन करेगा? वो बाय द पुलिस ऑफिस, बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर के थ्रू एग्जामिनेशन होगा ऑन द सिचुएशन इफ ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन। आगे जो मेन लीडिंग केस है 161 का, वो है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानिश। इस केस में ये हेड हुआ है कि किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। 162 ऑफ द सीआरपीसी को हमने सेपरेट वीडियो में कवर कर रखा है, उसका आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा। एंड नाउ वी विल सी 163। इसमें मेन प्रोविजन है इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रोमिस का। मींस इंड्यूसमेंट एंड थ्रेट प्रोमिस के थ्रू किसी भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, जैसे कि सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है। बट सेकंड क्लॉज ये कहता है, अगर विटनेस विक्टिम अक्यूज्ड ऑन द फ्री विल स्टेटमेंट दे रहा है, देन ऑन दैट सिचुएशन सेक्शन 24 के जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस है ना, वो भी अप्लाई नहीं होगा। एंड ये था हमारा सेक्शन 160 से लेकर 163 तक के प्रोविजन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।